नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम डॉक्टर प्रतीक सर के साथ हैं। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तमाम जितने भी मरीज़ हैं उन लोगों से जब मिलते हैं तो उन लोगों को एक अपनापन सा महसूस होता है। हालांकि आज सर का इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा कुछ और होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर प्रतीक सर के बारे में बहुत सारे लोग जानने के लिए उत्सुक है। डॉक्टर प्रतीक है कौन, कहाँ से आए हैं, कैसे इधर रुझान हुआ इनका। आइए सर से बात करते हैं, बहुत सारे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। कैसे हैं सर? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना, और इसलिए भी कि आपने हमारे बारे में सोचा। और जहाँ तक मरीजों का सवाल है वो सब आप लोग हैं और मरीज़ हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तभी वो अच्छे चिकित्सक को लाइक करते हैं। सर, निश्चित तौर से आपके व्यवहार, आपके कुशल व्यवहार, या फिर समाज में कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। डॉक्टर प्रतीक सर के बारे में तमाम जितने भी भोजपुर के लोग हैं सब लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर प्रतीक सर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे उनका मेडिकल लाइन में कैसे इंटरेस्ट जगा, कैसे क्या क्या, थोड़ा सा आप चाहेंगे कि ब्रीफ में अपने बारे में। देखिए, मेरे बचपन से रुझान था समाज सेवा के प्रति काम करने के लिए, और चिकित्सा पेशा में मैं शुरू से, इवन कि क्लास 4 से मैं जब जैन स्कूल में पढ़ता था तब से मैंने डिसाइड किया था कि चिकित्सा सेवा में ही अपना कैरियर बनाएंगे। और फ्रॉम दी 4th क्लास हम लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखे, और इंटर करने के बाद बिहार मेडिकल का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो पहली बार में मेरा जब चयन हुआ तो रैंक 482 थे जनरल कैटेगरी में, और मुझे चिकित्सा सेवा में, आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा में मुझे स्थान मिला और मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में अपना दाखिला लिया। लेकिन मैंने लगा कि नहीं, मुझे किसी भी आयुर्वेद चिकित्सा से अलग हट करके मुझे जाना है। तो मैंने तुरंत विदिन ईयर अगले साल भी मैंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद अगली बार जब मेरा चयन हुआ तो मुझे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में दाखिला मिला, और मैंने 4 साल की फिशरीज़ डिग्री करते हुए भी मेडिकल की तैयारी की, और अंत में फिशरीज़ ग्रेजुएट होने के पश्चात भी मेरा रुझान रहा, और मैं दंत चिकित्सा में मेरी बहुत रुचि थी, शुरू से रुचि थी। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में दंत चिकित्सा को बहुत नज़दीक से देखता था और उसके बारे में परखता था, और मुझे रुझान थी कि मैं दंत चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करूं। तो मैं अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से अपने प्रोफेशन को चुना, और मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में अपने मरीजों के प्रति अच्छी सेवा दे पाता हूं। आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हो? जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान तो जन्म और कर्म स्थान आरा ही रहा है, और मैंने यहीं से स्कूलिंग और कॉलेज भी किया है। बाद की आगे की शिक्षा मैंने बहुत हद तक कुछ पटना से की है, और फिर मैंने बाहर जा कर के किया। अच्छा, यदि बात करें सामाजिक, चूँकि सामाजिक गतिविधियों में आपका निश्चित तौर से सहभागिता रहता है, कहीं भी कोई सामाजिक कार्य होता है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो एक आप डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज से काफ़ी जुड़े रहते हैं, क्या इसके पीछे कुछ उद्देश्य है? हाँ, देखिए, हम अभी भी अगर चिकित्सा के क्षेत्र में भी हैं तो मुझे बहुत रुचि रहती है उन मरीजों का भी इलाज करने में जो काफ़ी निम्न वर्गीय हैं, और पैसे के अभाव में मुझे नहीं लगता कि किसी पेशेंट्स को वापस जाना पड़े, चाहे वो मेरा क्लिनिक हो, और सरकारी संस्थान तो फ्री सेवा देता ही है। इवन कि मेरे क्लिनिक्स में भी आज तक ऐसा कोई भी मरीज़ नहीं है जिनके पास पैसा ना हो और उनका इलाज ना हुआ हो। आज भी मेरे पास आए थे एक पेशेंट्स, उनका एक्सीडेंटल इंजरी थी और उनको फ्रैक्चर हो गया था, जॉ फ्रैक्चर। वो पटना गए थे और उनको काफ़ी वहाँ डिमांड हुई थी, तो वो लोग वापस आ गए। मेरे पास बताया कि पैसे नहीं हैं, तो मैंने बिना, आज की बता रहे हूँ मैं, पेशेंट्स का नाम भी यहाँ इंगित होगा बाहर काउंटर पर, मैंने बिना पैसा लिए ही मैंने बोला कि कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, पूरी सर्जरी हो जाएगी। मैंने उनकी जॉ प्लेटिंग तक, जिसमें 50-60 हज़ार रुपये खर्च आ जाते हैं उस पेशेंट्स को, बिना पैसा लिए, एक भी पैसा नहीं लिए, अभी इनकी दवा भी मैंने अपने पास से दे दी, और वो पेशेंट्स आज अच्छा हो करके गया है। 1-1.5 महीने के बाद उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मेरा ये मैं कुछ दुखित मन से नहीं करता, मुझे खुशी होती है, ऐसे लोगों का आनंद आता है कि पैसे कमाने के साथ साथ कुछ ऐसे मरीज़ भी मिलें जिनको लगे कि उनके पास पैसा नहीं है और वो बेहतर इलाज करा सके। ये मेरा शुरू से भावना रहती है और आगे भी रहेगी। वैवाहिक जीवन में कब आप? मेरे आज से 10-12 साल हो गए मेरे वैवाहिक जीवन शुरू हुए। 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा और छोटी बेटी है। बेटा और बेटी दोनों दिल्ली DPS में पढ़ते हैं, और कुछ मेरे फादर मदर भी मेरे साथ हैं, और मेरा एक बड़ा भाई है मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में, वो भी IIT मुंबई से ग्रेजुएट करके MS और PhD करके इंटेल USA पोर्टलैंड में इंटेल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है।
अच्छा सर, जानना चाहेंगे चूँकि निश्चित तौर से तमाम लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे युवा साथी देख रहे हैं। आप जिस तरह का भी सिचुएशन है, ख़ासतौर पे यदि बिहार की बात की जाए तो बिहार का जो स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे जो युवा साथी है उनका फ्यूचर जो है असमंजस में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, बहुत सारे आपके क्षेत्र को भी अपनाना चाह रहे हैं कि मुझे डॉक्टरी में दंत चिकित्सक बनना है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो कि कैसे अपना पढ़ाई का शुरुआत करें, क्या करें, क्या क्या उन लोगों को आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो रुचि के हिसाब से विषय का चयन। अगर रुचि जिस सब्जेक्ट में हो, डेंटल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, विषय का जो चयन होता है वो रुचि के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट हो। और उस विषय में अगर अपनी पकड़ हो, तो विषय वस्तु की अगर पकड़ हो तो वो उस फील्ड में हमेशा अच्छा करेगा। रही बात, हमेशा लोग डिसाइड करते हैं कि किस प्रोफेशन में जाने पर पैसा ज़्यादा कमाएंगे। दुनिया में हर एक प्रोफेशन में पैसा है, वर्क करने का कल्चर है, और जितना आगे बढ़ा जा सके दुनिया में बहुत ऊंचा जाया जा सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट, चाहे विषय, चाहे वो जर्नलिज्म में क्यों नहीं हो। दुनिया में हर डिपार्टमेंट्स, हर विषय पर लोग काफ़ी आगे गए हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि विषय वस्तु पर पकड़ रुचि के हिसाब से बनाएं और डेडिकेशंस के साथ जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी तरह की तैयारी में लगे हैं, उसमें फुल डेडिकेशंस चाहिए। अगर लगता है कि डेडिकेटेड होकर के ईमानदारी से अपनी काम को किया जाए तो किसी भी विषय में सफलता हासिल की जा सकती है। अच्छा, चलते चलते एक लास्ट सवाल सर, उन तमाम बच्चों के लिए जो जिनके दांत बचपन से ही टूटना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उन लोगों को कैसे अपने आप पे, चाहे उनके पेरेंट्स को भी क्या सुझाव देना चाहेंगे, वो क्या करे ताकि वो अपने दांतों को बचा सके? क्योंकि चेहरे की खूबसूरती दांतों से होती है और कहीं ना कहीं बच्चे कुछ न कुछ गलत चीज़ खा के या फिर जैसे भी हो अपने दांतों को खो देते हैं। देखिए, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस ओरल फिटनेस पर ही डिपेंड करता है। तो ओरल फिट देन फिजिकली फिट। दूसरा, बच्चों में भी दांत का इंपॉर्टेंस, दूध के दांत का भी इंपॉर्टेंस इक्वली है जितना परमानेंट टूथ है, क्योंकि दूध के दांत के सहारे ही पक्के दांत निकलते हैं। तो नॉर्मली इतना ही हम प्रेस्क्राइब करते हैं। दंत चिकित्सा सेवा सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है। मरीजों को ये भी चाहिए कि बिना बीमारी के भी नॉर्मल चेकअप में, रूटीन चेकअप में रहें, ताकि भविष्य में होने वाली बड़ी बीमारियों से बचा जा सके। दांत केवल खूबसूरती ही नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चों में अगर दांत पहले गिर जाते हैं तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हैम्पर करता है। अन्य कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिन पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, दांत का बहुत रोल है जीवन में, बचपन से लेके, स्कूलिंग टाइम से लेके। अगर आगे का दांत टूट जाए, स्पीच हैम्पर करता है, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, क्लास टाइम में बच्चा अच्छे से नहीं बोल पाता है, तो लाइफ लॉन्ग उसका इम्पैक्ट उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली डेंटल चेकअप, लाइक रूटीन मेडिकल चेकअप, एक नेसेसरी पार्ट होना चाहिए जो डेवलप्ड कंट्री में है। हम लोग के यहाँ भी अब बहुत ज़्यादा जागरूकता है, प्रत्येक 3 से 6 महीने पर डेंटल चेकअप, और जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट, वो उनको फॉलो करना है और हमेशा लाइफ लॉन्ग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। दांत स्वस्थ, मुस्कान सही, चेहरा सही, फिजिकल फिटनेस, सारा वो कुछ डिपेंड करता है ओरल फिटनेस पर ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे डॉक्टर प्रतीक सर से बात हो रही थी। और डॉक्टर प्रतीक सर की यदि जितनी भी तारीफ़ की जाए, चूँकि हालांकि तारीफ़ हम उस उद्देश्य से कर रहे हैं, आपने देखा किसी पेशेंट के पास पैसा नहीं था और 50 से 60 हज़ार रुपये का जो उसमें खर्च हो जाता, इन्होंने इलाज किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना ही मुख्य उद्देश्य होता है, कभी कभी समाज के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होता है। क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत लंबी है, आप कभी भी कोई अच्छा काम कीजिएगा तो बहुत सुकून मिलेगा, दिल को ठंडक मिलेगी। तो कभी अच्छा काम किया कीजिए। और डॉक्टर प्रतीक सर हमारे आरा की शान है, हमेशा से कुछ अच्छा किया करते हैं, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर सामाजिक गतिविधियों में डॉक्टर प्रतीक सर की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। चूँकि जिस तरह का इनका व्यवहार है मरीजों के प्रति या समाज के प्रति, निश्चित तौर से अनोखा है। और इसी का देन है कि सर का जो भी यहाँ के लोग हैं उन लोगों से एक अच्छी पकड़ होती है और एक अच्छा संबंध होता है। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर दांत से संबंधित तो डॉक्टर प्रतीक सर से ज़रूर मिले, आपको सुझाव मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।